नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की जंगी तैयारियों ने भारत की नींदें हराम कर दी। मोदी पाकिस्तान को जंग से दूर रखने के लिए सऊदी अरब की मिन्नतें करने लगा। चीन और भारत जंग में इसराइल कूद पड़ा। पाकिस्तान जंग की तैयारियां करे, बाजवा का दबंग ऐलान। चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका जंगी प्लान। चीनी फौज ने भारत में बड़ी कार्रवाई कर डाली। मोदी जान बचाने यहूदियों की गोद में जा बैठा। पाक चीन इत्तेहाद ने दिल्ली के ऐवानों को लरजा दिया। पाकिस्तान का भी भारत से ऐलान जंग। वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन ने भारत को कैसे सऊदी अरब के सामने झुका दिया है और पाकिस्तान ने भारत को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, भारत को चीन से पंगा लेना महंगा पड़ गया। मोदी रोने लगा। मोदी ने मुल्क बचाने के लिए आलमी ताकतों से मदद मांग ली। चीन को शिकस्त देना भारत के लिए जौना ख्वाब बन गया। चीन और भारत के माबैन आग और खून में इसराइल भी कूद पड़ा। चीन और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारने की धमकियां देने वाले भारत को अपनी ही जान के लाले पड़ गए। नरेंद्र मोदी शाह सलमान के सामने गिड़गिड़ाने लगा। चीन ने वली अहद की नींदें हराम कर दी। भारत ने चीन से डरकर अपनी तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। बाजवा के दबंग ऐलान से भारत में खलबली मच गई। चीन भारत को असाबी जंग में शिकस्त देने में कामयाब हो चुका है और भारत पर इस वक्त इतना प्रेशर है कि वह पाकिस्तान को इस्तेमाल करके चीन से बचना चाहता है। भारतीय इंतहा पसंद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने चीन के साथ जंग से बचने के लिए सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ से टेलीफोनिक रब्ता किया है, जिसमें शाह सलमान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से कोरोना की चैलेंज से निपटने और आलमी वबा के मुआशी असरात में कमी के लिए G20 की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि इस सिलसिले में G20 में शामिल मुल्कों को अपना मिशन जारी रखना होगा। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग देने पर भी बातचीत की। मोदी के इस टेलीफोन का मकसद सऊदी अरब को चीन के लिए राज़ी करना है, क्योंकि चीन ने बावाज़े बुलंद ये ऐलान कर दिया है कि भारत अब जंग के लिए तैयार है, क्योंकि अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब जंग होकर रहेगी। ख्याल रहे कि भारत और चीन के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में LAC पर तनाज़ी की इब्तदा रवां बरस मई में हुई थी और जून के वस्त में वादी गुलवान में दोनों फौजियों के दरमियान होने वाले एक तसादुम में भारत के 20 फौजी हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए थे। उस वाक़े के बाद से फ़रीक़ैन के दरमियान फौजी और सिफारती सतह पर बातचीत के कई अदवार हो चुके हैं, ताहम किसी पेशरफ्त की बजाय कशीदगी में मज़ीद इजाफा हुआ है। भारत अब बैनुल-अक़वामी महाज पर भी तन्हा रह गया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने कल चीन के सदर शी जिनपिंग से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा जा रहा है कि इस बातचीत का मकसद चीन पर भारत से जंग न करने के लिए दबाव डालना है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में दो तरफा तस्वीराती ताउन के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। शाह सलमान और चीन के सदर के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली बातचीत में सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले G20 इजलास की तैयारियों और उसके एजेंडे पर भी बातचीत की गई। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खादिमुल हरमैन शरीफैन को साल 2020 के G20 इजलास की मेज़बानी संभालने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने आलमी वबा और आलमी मुआशी बहरानों के खात्मे के लिए सऊदी अरब की खिदमात को सराहा। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इसराइल की जानिब से ये बयान सामने आया, जिसमें कहा गया कि इसराइल को उम्मीद है कि चीन और भारत के दरमियान मामलात पुरअमन तरीके से हल होंगे। इसराइल के इस बयान से यह बात वाज़ेह है कि भारत अब यहूदियों और अरबों के ज़रिए चीन पर दबाव डालना चाहता है ताकि वह भारत से जंग न करे। नाज़रीन, चीन और भारत के माबैन कशीदगी कम करने के लिए इससे पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन भारत इन कोशिशों में संजीदा नज़र नहीं आया। लेकिन अब जब चीन ने भारत को लताड़ दिया है तो भारत को दिन में तारे नज़र आने लगे हैं। गुज़श्ता दिनों रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में चीन के वज़ीर दिफ़ा जनरल वी फेंग ने भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद सरहदी कशीदगी का ज़िम्मेदार भारत को ही करार दे दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन भारत सरहदी कशीदगी के बाद दोनों ममालिक में ये पहला आला सतह का राब्ता है। मुलाकात में दो तरफा कशीदगी कम करने पर बातचीत की गई। चीन ने भारतीय वफ़द से मुलाकात के बाद वाज़ेह किया कि लद्दाख में सरहदी कशीदगी के लिए पूरी तरह से भारत जिम्मेदार है और चीन अपनी सरजमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ेगा। जबकि भारतीय वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जारी एक बयान में सरहद पर कशीदगी के लिए चीनी कार्रवाइयों को जिम्मेदार बताया गया है। मॉस्को में चीनी और भारतीय वज़ीर दिफ़ा के दरमियान एक अहम मीटिंग के बाद ये बयान सामने आया है। LAC पर कशीदगी को दूर करने के मकसद से मॉस्को में भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और उनके चीनी हम मनसब वी फेंग के दरमियान तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात हुई, लेकिन भारत ने चीन से धीमे लहजे में बात करने के बजाय उल्टा
चीनी फौज पर ही इल्ज़ाम तराशी के पुल बांध दिए, जिससे इन दोनों के दरमियान से भारतीय महास पर भी हालात कशीदा हो गए। भारत ने चीन से जान छुड़ाने के लिए सऊदी अरब से मदद मांगी है और सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डाला है कि वो चीन को भारत से जंग करने के लिए रोके। माहिरीन ने कहा कि भारत की इतनी ताकत नहीं कि वो चीन से जंग करे और कोई भी भारत का इत्तेहादी भारत के लिए चीन से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया चीन की ताकत से वाकिफ़ हो गई है। हाल ही में पेंटागन की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट में बताया गया कि चीन की फ़िज़ाइया एक बड़े ख़तरे की सूरत इख्तियार करती जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि जदीद हमलावर ड्रोन तैयारे, 5th जनरेशन के लड़ाका तैयारे, दोबारा तश्कील दिए गए कार्गो तैयारे और रूसी साख्ता फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, ये तमाम चीज़ें चीनी फ़िज़ाइया को ज़्यादा मुहलिक बना रही हैं। रिपोर्ट में खबरदार किया गया कि चीनी फ़िज़ाइया अमेरिका के लिए ख़तरनाक तरीन बन चुकी है। फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों की तादाद 2500 तक पहुँच चुकी है। इस तरह वो दुनिया में तीसरी बड़ी फ़िज़ाइया बन चुकी है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया कि अमेरिका के लिए ख़तरात का जायज़ा लेने वाले माहिरीन न सिर्फ चीनी फ़िज़ाइया के हुजम पर तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि वो उसकी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी और कसीर मिशन तदाबीर पर भी गौर कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी चीन से लड़ने से पहले 1000 बार सोचेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने चीन और भारत की कशीदगी को मद्देनज़र रखते हुए जंग के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया है। जनरल बाजवा ने पाक फ़ौज को जंगी तैयारियों को बढ़ाने और मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है और चीन के शाना बशाना चलने का अज़म कर लिया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक बरी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 235वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। फोरम को इलाकाई माहौल के इर्तिका और ऑपरेशनल पेशरफ्त, बिलखसूस लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल, पाकिस्तान के मस्बत किरदार और अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में शराकत, मगरबी सरहद के साथ बाड़ लगाने में पेशरफ्त और ऑपरेशनल रद्दो फसाद के बारे में आगाह किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने भारतीय फ़ौज की जानिब से जंग बंदी माहदे की खिलाफवर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाने और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियों को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए बायसे तशवीश करार दिया। आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि बदलती हुई इलाकाई और तस्वीराती सूरत हाल का तकाजा है कि मसल्ह अफवाज अपनी हरबी तैयारियों में इजाफा करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की जानिब से 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड हथकंडों को नाकाम बनाना होगा। उन्होंने कमांडर्स को हिदायत की कि वो तवील और वसी ऑपरेशनल और दाखिली सिक्योरिटी पर तैनाती के दौरान फ़ौजी जवानों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाएं। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।